कपकेक्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू वन शॉट लाई हूँ। और हाँ, शांति से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। पहले पसंद आए या ना आए लाइक तो कर ही दो, ठीक है। और कमेंट करना लास्ट में वीडियो देखने के बाद, लेकिन सब्सक्राइब तो कर ही लो, ठीक है। शांति से मेरी बात मान लिया करो यार। अब मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो थोड़ा सा काम तो आप कर सकते हैं ना, तो करो। चलो शांति से सब्सक्राइब करो मेरा चैनल। करा या नहीं? कर लिया होगा। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ताई, तुम पढ़ती लिखती तो हो नहीं, आखिरकार हम तुम्हारा करे तो करे क्या। रुको आने दो, आज तुम्हारे पापा को उनसे बताऊंगी सब कुछ। यार मम्मा, मैं पढ़ती तो हूँ, डैड से कहने की क्या जरूरत है, सारी बात अब डैड से कह देती हैं। अब एक बच्चे पे इतना प्रेशर डालोगे तो वो क्या करेगी। मैं बताऊंगी तुम्हें अच्छे से कि क्या करना है क्या नहीं, समझ में आई बात। आने दो तुम्हारे डैड को। जब देखो तब अपने हस्बैंड से कह देती होंगी। कंप्लेन करने की भी हद होती है कोई। मम्मा मत कहना ना प्लीज। इस बार तुम्हारी एक भी नहीं मानने वाली, मैंने तुम्हें सर पे चढ़ा रखा है। आज तुम्हें कह के रहूंगी, ठीक है। ऐसे चलता रहा तो कैसे तुम अपनी स्टडी करोगी? हाँ मम्मा प्लीज ना, ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। इस बार मैं तुम्हारी इस मासूम सी शक्ल पे नहीं आने वाली हूँ, ठीक है। बहुत बिगड़ गई हो तुम, बहुत ज्यादा। हर टाइम या तो फोन में घुसी रहती हो, या के ड्रामास देखती रहती हो, या फिर बाहर फ्रेंड्स के साथ पार्टी वगैरह करती रहती हो। स्टडी कौन करेगा? मैं कर लो थोड़ी सी। बकवास मत करो, टाइम जुबान में तुम्हारी बहुत चलने लगी है, ठीक है। कोई मैनर्स नहीं रहा है। हम ऐसे ही पैसे वेस्ट करते हैं तुम्हारे स्कूल में। मम्मा प्लीज ना, अभी तो मैं छोटी हूँ, मुझे कहाँ अभी। अच्छा छोटी हो तुम? हाँ मैंने बोला टाइम स्टडी में फोकस कर लो, ये तुम्हारी 12th क्लास है। क्यों परेशान करे बाबा, प्लीज डैड से मत बोलना, वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। नहीं आज तो मैं बोलने वाली हूँ, चुप करो बस तुम। आने दो तुम्हारे डैड को। जीनू मेरी प्रिंसेस कहाँ पे है? हाँ रुको, बुलाती हूँ आपकी प्रिंसेस को। प्रिंसेस क्या क्या की तो उसके सर पे चढ़ा रखा है। क्या हुआ, उसने कुछ कर दिया क्या जो इतने गुस्से में हो तुम आज? गुस्सा तुम्हें भी आएगा सुन के अच्छे से। अरे तो बताओ तो हुआ क्या है? बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती थोड़ी बहुत भी, ठीक है। स्कूल से कंप्लेन आ रही है हर तीसरे दिन। ना होमवर्क इसका पूरा रहता है, जो भी टीचर काम बताती कुछ नहीं करती है। स्कूल में क्लासेस भी नहीं लेती है ढंग से, भाग जाती है क्लास के बीच में, और हर टाइम बातें करती रहती है। बहुत सी कंप्लेन आई है, आधी मैं बता भी नहीं सकती। कितनी बताओ, इतनी कंप्लेन आई है ना। शरारत करती है, बच्चों को मारती है। कोई सेंस इतनी बड़ी हो गई है, इसको थोड़ी भी तमीज नहीं है कि स्कूल में कैसे रहा जाता है। और 12th क्लास हो रही है इसकी, और थोड़ा भी स्टडी में फोकस नहीं कर रही है। ताई क्या सुन रहा हूँ मैं? सॉरी डैड, अब से मैं स्टडी कर लूंगी, पर मैं मान नहीं रही है। ये कहते कहते तुम्हें कितने साल हो गए हैं और अब तक कोई चेंज नहीं दिखा मैं। यार डैड क्या? हाँ मतलब ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है हमने तुम्हें? हाँ मेरे को नहीं करनी स्टडी, मुझे नहीं पसंद। अच्छा शांति से स्टडी में फोकस करो, और ऐसे तुम करोगी नहीं। अब तुम्हारा ट्यूशन लगेगा, ठीक है। क्या ट्यूशन? मैं नहीं पढ़ने वाली बिल्कुल भी। टीचर ऐसा लाऊंगा ना 10 बार पढ़ोगी, ठीक है। इस बार स्ट्रिक्ट टीचर ढूंढने वाला हूँ। हर बार टीचर की बैंड बजाती हो ना तुम। हाँ ले आओ, कैसा भी टीचर हो, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ने वाली। आपको पता है आप 10 टीचर तो ला चुके हो ट्यूशन के, रुके क्या? 2-3 दिन से ज्यादा रुके नहीं है। तुम भी ये मत भूलो कि मैं भी तुम्हारा बाप हूँ। ऐसा टीचर लाऊंगा ना इस बार, खुद ब खुद पढ़ोगी तुम, ठीक है। तो रहा चैलेंज? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ओके तो देखती हूँ किसको लाते हैं और कौन कितना रुक पाता है। हाँ इस चीज में तो मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ। ओके उसके बाद गुस्से से टाई अपने रूम में चली जाती है। लेकिन ये बात तो सही थी, टाई तो किसी को रुकने ही नहीं देते घर में। आप किसको ला रहे हो? आपको पता है कितने बड़े बड़े टीचर आए, लेकिन इसने किसी को नहीं रुकने दिया है। क्या हाल करती टीचर, खुद चले जाता है। बताओ तुम टेंशन ना लो जिन, बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है जी होप, उसका बेटा बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी, समझ सकती हो। वो अच्छे से हैंडल कर लेगा टाई को, और अच्छे से संभाल भी लेगा, और अपना भी है तो ट्रस्ट भी रहेगा। ओह तुम जंकू की बात कर रहे हो ना? हाँ शायद मेरे को लगा तुम नाम भूल गई हो। नहीं वो तो मैं उसे जानती हूँ। हाँ वो अच्छा लड़का है काफ़ी। हाँ तो वो टाई को बहुत अच्छे से ट्यूशन कराएगा और इसको सुधार भी देगा। उसको बुलाता हूँ मैं। हाँ उसे बुला लो, उससे बात कर लेते हैं। पहले उसे बता देते हैं कि किस तरीके की लड़की है, तो इसको किस तरीके से हैंडल करना है वो खुद समझ जाएगा। वरना तो इसका तो बता रही क्या क्या कब कहाँ क्या कर सकती है। मेरे को तो बहुत टेंशन रहती है इसकी कि इसको कोई संभालेगा कैसे। कल को इसकी शादी करेंगे तो हर तीसरे दिन इसके ससुराल वाले इसको घर पे भगा देने हैं अपने। अरे इतनी आगे की टेंशन ना लो, अभी छोटी है। ये छोटी है, ये 12th क्लास में हो गई है, कहीं छोटी नहीं है। ये छोटी कह करके इसको इतना सर पे चढ़ाया है अपन ने। अब जल्दी से तुम जंगू को बुला लो। बुलाऊंगा लेकिन उस टाइम पे जिस टाइम पे टाई नहीं रहेगी।
इसके सामने नहीं बुलाने वाला हूँ। हाँ तो शाम को टाई जाती है ना रोज, तो उस टाइम में बुला लेना। हाँ उसके बाद कुछ टाइम बाद शाम हो जाती है और टाई जा रही होती है। मॉम डैड मैं जा रही हूँ, ठीक है, बाय बाय। हाँ हाँ जाओ। आज रोक नहीं रहे? क्या रोके, रुकती हो रोकने से? हाँ ठीक है जा रही हूँ मैं, बाय। उसके बाद टाइम से चली जाती है। हेलो जी हो। हाँ बोलो। जरा जंगकुक से बात कराना तुम। जंगकुक तो अभी नहीं है, बताओ तुम्हें क्या बात करनी थी? मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है जंगकुक से, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। जंगकुक तब घर पे आया तो उसे भेजना मेरे घर पे, ओके? ओके मैं कॉल करता हूँ और अभी उसे भेजता हूँ तुम्हारे घर, ओके? हाँ भेजो क्योंकि बहुत ज़रूरी काम है। हाँ या फिर मैं ऐसा करता हूँ, रुको मैं ही आ जाता हूँ, ठीक है? ओके। उसके बाद नामजून जाता है जीहूक के घर पे। और बताओ कैसे हो, बहुत दिन बाद आए हो? ठीक हो एकदम, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। कैसा काम है बताओ? आओ अंदर तो आओ पहले। हाँ जंगकुक को तो बुलाओ। जंगकुक जल्दी आओ नीचे। हाँ डैड बोलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, कैसे हो? एकदम ठीक हूँ। और क्या कर रहे हो अभी इस टाइम? बस कुछ स्टडी रह रही है और जॉब वगैरह बस। ओह वैसे मुझे एक हेल्प चाहिए थी जी हो। हाँ हाँ बताओ कैसे हेल्प? तुमने तो पहली बार हेल्प मांगी यार। क्या करूँ, नौबत ही ऐसी आ गई। औलाद ही मेरी ऐसी हो गई है कि मुझे उसके लिए हेल्प लेने आना पड़ रहा है। क्यों, क्या कर दिया उसने? अरे तुम जानते हो ना टाई को? हाँ जानता हूँ, क्यों नहीं जानता। बहुत जिद्दी है, बहुत ज़्यादा, बहुत शरारत करने लगी है। अब उसकी 12th क्लास हो, बिल्कुल स्टडी नहीं करते थोड़ी सी भी। और अभी वो छोटी भी है। जंगकुक मैच्योर है। हाँ जंगकुक उससे 8-9 साल बड़ा है वैसे। हाँ तो जंगकुक बहुत मैच्योर है, बड़ा भी है। तो मैं चाहता हूँ कि जंगकुक उसे ट्यूशन दे। हाँ क्यों नहीं, तुम पहली बार हेल्प लेने आए हो तो हम कैसे मना कर देंगे। और ये ठीक रहेगा। लेकिन एक दिक्कत है बहुत बड़ी, उसको ट्यूशन करना इतना इजी नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शरारत करती है। अब तक मैं 10 लोगों को लगा चुका हूँ उसके ट्यूशन के लिए, सब लोग भागे उल्टे पाँव। इतने बड़े बड़े टीचर, ऐसे क्या करती है वो? बहुत परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा। कोई कितना ही सहन करेगा। तो बस इसी चीज़ की मुझे टेंशन है कि जंगकुक भी कर पाएगा या नहीं। अंकल आप टेंशन ना लीजिए, ऐसे बच्चों को मुझे बहुत अच्छे से सुधारना आता है। देख लो बेटा मुझे बहुत टेंशन है तुम्हारी कहीं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अपने तरीके से समझा दूंगा उसे। हाँ थोड़ा सा स्टिक रहना, प्यार से बात करोगे सर पे चढ़ जाएगी। कोई नहीं अंकल मैं संभाल लूँगा, मैं कल सुबह आऊँगा, ओके? हाँ नहीं नहीं सुबह तो मुझे जल्दीबाजी में स्कूल भेज ही देते हैं ज़बरदस्ती, धक्के निकाल निकाल के भेज देते हैं उसको, वैसे तो वो जाती नहीं है। बट तुम आना शाम को, ओके? ओके अंकल आप टेंशन फ्री रहो, ओके? मैं संभाल लूँगा बहुत अच्छे से। थैंक यू जंगकुक। थैंक यू तब बोलना तब मैं आपको काम कर दूँ। मुझे इतना तो बिलीव है तुम पे, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ओके अंकल। हाँ बाय बाय, आ जाना ठीक है कल। ओके। जीनू कहाँ पे हो तुम? हाँ बोलो, आप आ गए बात करके? कितना ही बात कर लो, ठीक है? टीचर को तो भगा कर रहूँगी यहाँ से, चाहे कोई भी हो फिर वो। हाँ देख लेंगे, देख लेना। मुझे पता है आप ऐसे करते हो हर बार, और फिर आपको भी पता है मैं क्या करती हूँ हर बार। क्या है तुम बड़ी हो जाओ, मान जाओ, अभी भी बोल रहा हूँ। मुझे नहीं पता, मुझे स्टडी करना बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे नहीं करना कोई ट्यूशन वूशन, मुझे तो पता चल जाएगा हर चीज़ में तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। अब खाना खा लो आके, मैं खा लूँगी अपने रूम में, ओके? उसके बाद टाइप चली जाती है। हे भगवान ये सुबह से गुस्सा है क्या? हाँ सुबह से मुँह फुला के बैठी हुई है कि क्या करूँ मैं इस लड़की का। और चढ़ाओ सर पे, और चढ़ाओ। तुम ही तो थे। मैं प्रिंसेस कर करके सर पे चढ़ा रखा था इसको। देवी आप तो चुप हो जाओ, क्या मैं सारे दिन सुनता ही रहूँ सबकी? हाँ तो काम ही ऐसे, सुनोगे नहीं तो क्या करोगे? चलो आ जाओ खाना खा लो। वैसे जंगकुक से बात की हो, मान गया? हाँ हाँ बहुत अच्छा लड़का है, अच्छे से मान गया। चलो फिर तो ठीक है। अब शांति से स्कूल चल जाओगी? मुझे नहीं जाना आज। क्यों? फीवर हो रखा है मेरे, देखो। अच्छा फीवर हो रखा है? हाँ बहुत अच्छा बहाना करती हो। आपको तो बहाना लगेगा ही ना, कोई मेरी मजबूरी क्यों समझेगा। आप लोग तो कहते ही थे मुझे डस्टबिन से उठा के लाए हो, इसलिए मुझे ऐसे ट्रीट करते हो। अब तो आप लोगों को मेरा फीवर भी दिखाई नहीं देगा। हे भगवान कितना ड्रामा करती है ये। आप ही गई है, मैं कहाँ इतना करता था। चुप करो, टाई उठ जाओ, स्कूल चल जाओ बेटा। मम्मा मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं जा सकती आज। हे भगवान, कोई नहीं शाम को पता चल जाएगा। हाँ ठीक है। उसके बाद टाई पूरे दिन बहाने करके पड़ी रहती है और वो शाम को जंगकुक का आने का टाइम हो जाता है। उसके बाद जंगकुक आता है। हेलो अंकल, हेलो आंटी। जंगकुक बेटा तुम तो काफ़ी बड़े हो गए और काफ़ी स्मार्ट भी। थैंक यू आंटी, आप भी बहुत स्वीट हो। वैसे कहाँ पे क्या नेम था उसका?
हाँ टाई। रुको मैं छोड़ के आती हूँ उसके रूम तक तुम्हें। हाँ उसके बाद पहले तो जिन टाई के रूम में जाती है। टाई खड़ी हो फटाफट, तुम्हारी ट्यूशन टीचर आ गए, रेडी हो जाओ। मैं क्यों रेडी हूँ? हो जाओ टाई, पागल मत हो। हाँ हो रही हूँ। जाओ जंकुक तुम इतने। उसके बाद जंकुक जाता है टाई के रूम में। वाह इतने हैंडसम सर। ओह तो तुम ही होता है। हाँ मैं ही हूँ। बहुत शरारत करती हो ऐसा सुनने में आया मुझे। नहीं मैं बहुत गुड गर्ल हूँ। वो तो आपको पता ही है, पेरेंट्स लोग ऐसे ही करते रहते हैं। अच्छा हाँ, वैसे आप इतने हैंडसम कैसे हैं सर? क्या बोल रही हो? कुछ नहीं। चलो स्टडी करनी है। स्टडी सच में मुझे नहीं करनी। मुझे नहीं करनी स्टडी, ठीक है? तुम्हें स्टडी करनी होगी, शांति से स्टडी करो, मतलब करो। मैं नहीं करूँगी। सुनाई नहीं दे तुम्हें? शांति से बैठो, स्टडी करनी है। हाँ कर रही हूँ। कितना रूड है भाई, पता नहीं कैसा टीचर लाए हैं इस बार। मुझे तो डर लग रहा है, प्यार से तो बोलना आता ही नहीं से। चलो शांति से बुक्स निकालो और स्टडी करो। कौन सी बुक निकालूं? तुम्हें कुछ पता नहीं है किस सब्जेक्ट में वीक हो तुम? सारे सब्जेक्ट में। हे भगवान। चलो मैथ्स निकालो। लेकिन मैथ्स तो मुझे बहुत गंदी लगती है, वो तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ने वाली। शांति से मैथ निकालो, मुझे पता है ज़्यादातर बच्चे मैथ में वीक होते हैं। वैसे सर आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मैथ। ये घटिया चॉइस है, बहुत ज़्यादा ही नहीं बोलते हो कुछ। हाँ हाँ निकाल दो, रुको। चलो मैं तुम्हें क्वेश्चन समझाता हूँ, अच्छे से समझना है, ठीक है? हाँ उसके बाद जब बुक टाइगो क्वेश्चन समझाता है। देखो ये क्वेश्चन ऐसे करना है तुम्हें, ठीक है? टाई मैं तुमसे बोल रहा हूँ। टाई नोटबुक में देखना था, मेरी शक्ल की तरफ नहीं। कुछ समझ में आया? समझ में वो तो नहीं। सच में तुम्हें पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मैं गिव अप नहीं करूँगा यहाँ। उसके बाद टाई बहुत मुश्किल से स्टडी करती है, थोड़ा बहुत। और ऐसे जंकुक रेगुलर आता रहता है टाई के पास। और देखो जंकुक भी नोटिस करता है, सब लोग नोटिस करते हैं कि टाई इतनी शरारत नहीं कर रही होती जितना बाकी टीचर्स के साथ करती है। जंकुक क्या आती, वो अपने आप ही स्टडी करने बैठ जाती थी। हेलो सर, कैसे हैं आप? आ गए? बड़ी खुश लग रही हो। वो तो मैं रोज रहती हूँ। हाँ ये भी बात है। चलो जल्दी से स्टडी करते हैं। जो आपने कल क्वेश्चंस दिए थे मैंने सारे सॉल्व कर लिए। गुड गर्ल। सर वो मुझे आपसे एक बात कहनी है। हाँ बोलो। वो आ, आए क्या? आए अरे बोलो आगे। नहीं कुछ नहीं। पागल हो चुकी लगता है टाइम से पहले। नहीं यार मैं क्या करूँ, मैं पागल हो चुकी हूँ। कहीं मुझे सर से प्यार तो नहीं हो गया? रात में क्या खाने वाली थी? क्या करूँ, कैसे बताऊँ सर को? कितने हैंडसम है यार वो। अगर मैं उन्हें प्रपोज कर दूँ तो? लेकिन वो मुझसे कितने बड़े हैं, बट मुझे वो पसंद है। प्यार में नंबर नहीं देखे जाते ना। हाँ मैंने मूवीज में देखा है कैसे अट्रैक्ट किया जाता है। अब कल आने दो। उसके बाद नेक्स्ट डे जंकुक आता है। टाई टाई डोर ओपन करो। हाँ सर। तुम्हारे मॉम डैड कहाँ पे हैं आज? एक्चुअली वो 2 मंथ के लिए कहीं गए हुए हैं। हाँ 2 मंथ? तुमने बताया नहीं, फिर मुझे नहीं आना चाहिए ना? मतलब क्यों, तुम अकेली हो घर पे? नहीं उन्होंने बोला है कि तुम ट्यूशन रेगुलर रखना। फिर तो ठीक है। हाँ सर। हाँ बोलो टाई। दिल विच लखान गल्ला मैं होया फिरदा चला जे हुई ना तू। सर आई लाइक यू। मेरे को आप बहुत पसंद हो। आप भी मुझे पसंद करते हो ना? टाई ये क्या हरकत है टाई? हाँ तुम्हें ये नहीं पता टीचर को कैसे ट्रीट किया जाता है? ये तुमने क्या बदतमीजी की अभी? मैं तुम्हारे मॉम डैड नहीं है तो तुम ये करोगी? हाँ और तुम्हें दिखता नहीं मैं टीचर हूँ तुमसे कितना बड़ा? मैंने से गए कोई ये क्या क्या है तुमने पता भी तुम्हें? तुम्हारा माइंड नहीं है क्या? माइंडलेस हो बिल्कुल ही एकदम। और कोई नहीं मेरा टीचर को लाइक करने लगे, कोई फैन था तुम्हारा? हाँ टाई उसके बाद टाई रूम से बाहर चली जाती है। ये मैं कितना बोल दी उसके सामने, अभी वो बच्ची मुझे समझाना चाहिए था उससे।
ओह गॉड, मुझे तो कोई घर में ही नहीं डांटता और मैंने इतना बुरी तरह डांटा। लेकिन आज मेरा कुछ कहना ठीक नहीं होगा, मुझे जाना चाहिए। उसके बाद जंकुक अपने घर चला जाता है। उसके बाद जब भी जंकुक टाई को पढ़ाने के लिए आता तो टाई शांति से पढ़ती और कुछ नहीं बोलती, ना जंकुक के साथ शरारत करती ना उसे कुछ बोलती, हमेशा बिल्कुल सैड सैड रहती। और ये चीज़ जंकुक से सहन नहीं हो रही थी क्योंकि टाई को नोटी टाइप से देखना उसको बहुत पसंद था। टाई, तुम काफ़ी अच्छा पढ़ने लगी हो। टाई क्या हुआ, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? आपका टाइम हो गया जाने का। हाँ। उसके बाद जंकुक जाता है। क्या है, जब से टाई ऐसा बिहेवियर रखने लगी है जंकुक को पता नहीं क्यों अजीब सा लगने लगा था और वो बहुत अजीब सा हो गया था। उसको हमेशा टाई की टेंशन रहती थी कि वो टाई ऐसे क्यों कर रही है उसके साथ, और उसे पता भी था कि टाई ऐसे क्यों हो गई है, बट पता नहीं क्यों जंकुक को इतना फर्क पड़ रहा था और वो ये चीज़ रियलाइज कर रहा था। क्या करूँ मैं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। जंकुक, हाँ बोलो अंकल। एक्चुअली अब टाई अच्छे से पढ़ने लग गई है और तुमने बहुत अच्छे से संभाला है। अब तो वो कुछ नहीं कहती, ना फालतू बोलती, ना ज़्यादा कुछ शरारत करती, ना उसके कंप्लेन आ रहे हैं। और स्कूल में भी वो टाइम से जाती है और स्टडी कर रही है, तो अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कितने मन से तुम कितने परेशान हो रहे थे, कैसे पता नहीं कैसे झेला तुमने उसे, तो अब से वो स्टडी कर लेती है। तो ट्यूशन व्यूशन की अब उसको ज़रूरत नहीं है इतनी। क्या अंकल? हाँ, तो अब से वो खुद से स्टडी कर लिया करेगी। ओके, बहुत अच्छे बच्चे हो तुमने बहुत हेल्प की हमारी, बहुत बड़ी। थैंक यू सो मच जंकुक, बहुत अच्छे बच्चे हो। लेकिन अंकल अभी तो उससे और ज़रूरत थी, तब उसे ज़रूरत पड़ा करेगी तो हम तुम्हें उसके पास भेज दिया करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा उसे सेल्फ डिपेंड भी रहना चाहिए ना, वरना तो। हाँ वो भी है। ठीक है अंकल, तो मैं जाता हूँ। हाँ, और हाँ सुनो, ये बात हमने नहीं बोली कभी तुम्हें लगे कि हम वो टाई ने एक्चुअली ऐसे बोला है तो इस वजह से। क्या टाई ने बोला ऐसे? हाँ अच्छा ओके। उसके बाद जंकुक अपने घर जाता है। ये क्या हो गया, मेरा मन क्यों नहीं लग रहा है? कहीं मैं भी तो टाई, नहीं वो मुझे छोड़ दिया। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं पागल हो जाऊंगा अगर मैं उसे नहीं देखा तो। उसको देख देख के मैं जी रहा था, पता नहीं क्यों। जब तक उसको नहीं देखता था तब तक मुझे चैन की सांस भी नहीं आती थी। क्या करूँ मैं? ऐसे कुछ दिन निकल जाता है और वो दिन कैसे निकलते हैं जंकुक के मुझे भी नहीं पता रहता है, बहुत मुश्किल से निकलते हैं। हेलो अंकल। हाँ बोलो जंकुक। एक्चुअली टाई को आज मेरे घर भेजना क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड मुझे एक बहुत ज़रूरी टॉपिक मिला है जो कि मुझसे बताना है। हाँ बिल्कुल, हम उसे भेज देंगे। हाँ टाई। हाँ बोलो डैड। आज तुम्हें मैं जंकुक के घर पे ड्रॉप कर दूंगा, ओके? तो तुम्हें स्टडी करनी है। लेकिन क्यों? उसने बुलाया है। अच्छा ओके। उसके बाद शाम को जंकुक के घर नामजून टाई को ड्रॉप कर जाता है। थैंक यू अंकल, आपने इतनी परेशानी उठाई। वो एक्चुअली मैं आ नहीं सकता था क्योंकि माउंटेड घर पे नहीं है। कोई बात नहीं। और मेरे को वेदर पता नहीं क्यों ठीक नहीं लग रहा है, अगर शाम को बारिश वगैरह ज़्यादा तेज़ हो जाए तो टाई या तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा, अगर नहीं आ पाया तो जंकुक तुम एडजस्ट कर लेना, है ना? हाँ उसकी टेंशन मत लीजिए आप। उसके बाद नामजून यहाँ से चला जाता है और जंकुक टाई को अपने रूम में लेके जाता है। क्यों बुलाया तुमने मुझे? क्या कर रहे हो जंकुक, तुम पागल हो गए हो? तो सर बोलना नहीं चाहोगी? मुझसे बोलो भी मत जंकुक, के बोलो। तुम मुझसे बात नहीं करी, पता है तुम्हें मुझे कैसा लग रहा था? हाँ ये क्या हरकत है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ और अब मुंह बंद रखो। मर जाऊंगा, डूब जाऊंगा तुम्हें पूरा, ठीक है? मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। लेकिन ये गलत है, कुछ गलत नहीं है, पागल हो चुका हूँ मैं बिल्कुल, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल। मुझे रोकने की कोशिश मत करो वरना बहुत कुछ हो जाएगा। एकदम तुमने मुझे बहुत परेशान किया, इतने दिन तक मुझसे बात नहीं की। क्यों? तुम्हें पता है मुझे कितना बुरा लग रहा था? सिर्फ इसी वजह से ना। मैं खुद चाहता हूँ अभी है। सीधा
जंगकुक तुम पागल हो, तुमने ये क्या किया? तुम्हें थोड़ा बहुत भी पता है? क्या मुझे पता है अच्छे से, और मैंने रियलाइज कर दिया कि तुम मुझे बहुत पसंद हो। अब शांति से तुम भी मुझे बताओ। लेकिन जंगकुक हमारा एज गैप, वो मैंने तब नहीं सोचा था। मैं पागल हूँ तो ये मतलब थोड़ी ना कि तुम भी मेरे साथ पागलपंती करने लग जाओगे। देखो उसकी टेंशन तुम ना करो, ओके? मुझे भी पता है बहुत एज गैप है, लेकिन चलता है इतना तो। हाँ, और अब तो तुम मेरी हो चुकी हो तो सोचना भी मत कि किसी भी चक्कर में तुम छोड़ सकते हो मुझे। और जहाँ तक मुझे लगता है तुम भी मुझे लाइक करते हो, वरना तो कल मुझे आराम से रोक सकते थे, लेकिन थोड़ी देर बाद तुम भी आराम से एंजॉय करने लगी थी। जंगकुक शांत हो जाओ, क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें थोड़ा पता है? देखो अभी शर्माने का कोई फायदा नहीं है, पूरी रात तुमने आराम से एंजॉय किया है, वो सब ठीक है, लेकिन डैड को कैसे संभालेंगे? मेरे डैड नहीं मानने वाले हैं, पहले बता दे रही हूँ तुम्हें। मैं मना के रहूँगा, ठीक है? अब ये सब तुम्हारे साथ क्या है तो ये मत सोचो कि मैं शादी किसी और से कर लूँगा। हाँ तो वही मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझे बहुत पसंद हो। अच्छा तो फिर से 4-5 राउंड और बकवास करने की जरूरत नहीं है जब तुम्हें। ओके, मॉर्निंग किस तो चलेगी ना? हाँ वो चल सकती है, पर मुझे पहले क्लोथ्स तो पहनने दो अपने। नहीं ऐसे ही, नहीं नहीं ऐसे नहीं, अरे ऐसे ही। आओ पास में मेरे। मैं कैसे आऊँ? मैंने क्लोथ्स नहीं पहन रखे। देखो मैं ही आता हूँ। अब तुमने हाथ का लेके जा रहा हो? क्या वो पागल हो? उसके बाद टाइगर को पुश कर दिया। बदतमीज कहीं का। यार तुम पता है बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, बट क्या करते, मैं भी इसके बारे में सोच रहा था, लेकिन अब मुझे थोड़ी परवाह नहीं है। यार तुम पता है इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, अंदर से इतनी ज्यादा हॉट हो, तुम्हारी बॉडी एकदम मिल्क जैसी है। थोड़ा सा बात करते पूरी रेड हो जाती है। बहुत हो रहा है जंकू, कब चुप रहो, मुझे शर्म आ रही है। अच्छा, हाँ तो ऐसी बातें करोगे तो शर्माऊंगी नहीं मैं। अच्छा ठीक है, पहले पहले तुम बात ले लो और इसके बाद मैं तुम्हें घर पे ड्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि आर्यन अंकल का फ़ोन आने वाला है मेरे पास। हाँ ओके। हेलो। हाँ अंकल। बेटा टाई कहाँ पे है? वो ठीक तो है ना? हाँ अंकल यहीं पे ही है, वो ठीक है एकदम। ओह तब ठीक है। वो ऐसे कह रहा था मैं कि तुम उसको साथ के साथ स्कूल ड्रॉप कर दो। ओके, चलो तुम्हें स्कूल जाना है। क्यों? मुझे स्कूल नहीं जाना आज, प्लीज़ ना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं साथ में। ओह सच में? हाँ ना, प्लीज़। चलो पूरे दिन घूमते हैं, नाइट के लिए मैंने एक सरप्राइज प्लान किया है तुम्हारे लिए। सच में? हाँ। ओके, पर कहाँ घूमने चलें? कहीं भी चलो, लेकिन चल लो। मतलब तुम ही तो लेके जाओगे मुझे? हाँ तो बाहर निकलेंगे ना तब कोई जगह डिसाइड कर लेंगे। यार तुम कितने अनरोमांटिक हो, तुम्हें कोई जगह भी नहीं पता कपल्स की। सच में अनरोमांटिक। कल वाला सीन याद दिलाऊं अभी? वैसे मैं मूड में हूँ प्रॉपर। चुप करो जंको, पागल हो तुम बिल्कुल एकदम। जल्दी से रेडी हो जाओ जाके। वही तो हूँ रेडी। अच्छे से हो, अच्छी ड्रेसेस पहनो। तुम थोड़े से पागल हो क्या? मैं अच्छी ड्रेस कैसे पहनूं? मैं लेके आई हूँ अपनी ड्रेस यहाँ। तो मैं लेके आता हूँ, यहीं रुको। क्या मतलब? हाँ मैं लेके आ रहा हूँ अपनी चॉइस की, ठीक है? ये भगवान कितना पागल इंसान है ये। लो टाइम है तुम्हारे, ड्रेस ले आओ, जल्दी पहनो। हाँ। उसके बाद वो लोग पूरे दिन घूमते हैं और बहुत सारा एंजॉय करते हैं, और रात को जंगकुक टाई को एक स्पेशल प्लेस पर लेके जाता है। जंगकुक हम कहाँ जा रहे हैं? तुमने मेरी आंखें बंद क्यों कर रखी है? क्योंकि ये सरप्राइज है टाई। ओह मेरे को बहुत पसंद है सरप्राइज। हाँ तो अब तुम रेडी हो ना? हाँ। चलो आ गए हैं हम। हाँ लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे वहाँ तक लेके तो चलो। हाँ चल रहा हूँ लेके टाई। देखो। वाह कितनी ब्यूटीफुल प्लेस है, ये सब तुमने डेकोरेट करवाया है? हाँ। और वो क्यों? क्योंकि आई लव यू टाई, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू जंकुक। टाई मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमारी एज गैप मैटर नहीं करती है। मैं तुम्हारे डैड से बात करूँगा। सच में? हाँ, और बात भी मैं तुम्हारे डैड से कल ही करूँगा। क्या इतनी जल्दी?
बिल्कुल। जंकुक तुम कितने प्यारे हो। एक दफा ही तू मिला था, मैं तेरा हो गया। फिर से तुमको देख पाता, तू कहीं खो गया। पर ना रास्ता मालूम न तेरा नाम। अब क्या कुछ और भी करे? चुप करो, सब कुछ कर ही हुआ है और तुम। हाँ तो मैं ऐसा ही हूँ। मुझे पसंद करने से पहले सोच लेना चाहिए था ना तुम्हें। पागल हो गए जब डराओ मत अभी से। तुम सच में डैड से कल ही बात करने वाले हो? हाँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है जंकुक कहीं उन्होंने मना कर दिया तब हमारा क्या होगा। सोचो तुम ये। उसकी टेंशन तुम मत लो, मैं पूरी कोशिश करूँगा। कोशिश क्या, मुझे तुम्हें अपना बनाना है, ठीक है? तुम्हें मना के रहूँगा। आई विश वो मान जाए। हाँ ट्राई तो करेंगे यार। पर पता है तुम थोड़ी सी पागल हो। और वो कैसे? क्या ट्राई करेंगे? ट्राई नहीं करना है ट्राई। थोड़ा सा तुम्हें भी बोलना है, मैं तो बोलूँगा ही, ठीक है? यार मेरे को बहुत डर लगता है डैड से। सबको लगता है, मुझे भी लगता है अपने डैड से बहुत डर लगता है। पहले मेरे को उनको समझाना, उसके बाद जाकर मेरे को तुम्हारे डैड को समझाना है, जिससे कि मेरे डैड भी मेरी सपोर्ट में रहें। और उसके लिए एक मिनट, तुम मेरे डैड से क्या बोला? मैं अब तक तुम्हारे साथ हूँ। मैंने बोला था तुम्हारे डैड से कि स्कूल से आते टाइम उसको ड्रॉप कर लूँगा। आते टाइम ड्रॉप कर लोगे, लेकिन अब वो मैं संभाल लूँगा। हाँ लेकिन अब मुझे घर छोड़ना होगा ना तुम्हें। हाँ हाँ क्यों नहीं। उसके बाद जंकुक ताई को उसके घर ड्रॉप करके चला जाता है। और वो जंकुक बाहर से चला जाता है तो अंदर नहीं जा पाता। तो जैसे ही ताई एंटर करती है, जिन और आरएम बहुत ज़्यादा सीरियस बैठे रहते हैं। क्या हुआ मॉम डैड, आप ऐसे क्यों बैठे? कुछ हुआ है क्या? उसके बाद जिन उठती है और डायरेक्ट ताई को स्लैप करती है। हाँ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। तुम्हें जो इतनी छूट दे रखी थी ना, उसका नतीजा हमें मिल गया है। क्या हुआ मॉम, आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? आप मेरे ऊपर हाथ क्यों उठाया? क्योंकि तुम ये बताओ, आज पूरे दिन तुम थी कहाँ? तुम स्कूल क्यों नहीं गई थी? वो वो क्या? डैड बताओ। डैड देखो, हमारा ना दिमाग खराब मत करो। हमें पता चल गया है सब कुछ। तुम जंकू के साथ पूरे दिन तक क्या कर रही थी? हाँ डैड मैं जंकू को बहुत पसंद करती हूँ डैड, वो भी मुझे बहुत पसंद करता है। मैं आज पूरे दिन उसी के साथ थी। प्लीज डैड ऐसे मत बोलो, मैं आपको बहुत कुछ बताना है। काय ही कितना गलत है तुम्हें पता है ना? वो तुमसे कितना बड़ा है और ऊपर से तुम्हारा टीचर हो रहा है, और ये हरकतें तुम करते घूम रहे हो बाहर। हाँ बिल्कुल नाक कटानी क्या मेरी तुम्हें? यार ऐसा कुछ नहीं है, देखो बहुत अच्छा लड़का है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। बस वो इस क्या है, इस गैप देखा है क्या तुम दोनों में? यार सब चीजें नहीं देखी जाती हैं। अब तुम हमें सिखाओगी कि क्या चीजें देखी जाती क्या नहीं। डैड प्लीज थोड़ा समझिए प्लीज डैड, बहुत ठीक लड़का है वो, बहुत अच्छे से रखेगा मुझे। प्लीज डैड आप मेरी खुशी चाहते हैं या अपना? अच्छा आज हम तुम्हें सेल्फिश भी लगने लगे? डैड मैं वो नहीं कहना चाहती हूँ। उसके बाद जिन ताई को एक और स्लैप करने वाली होती है, इतने में जंगकुक आ जाता है। आंटी आप पागल हो चुकी हैं? ऐसे क्या कर दिया ताई ने जो आप इसको इतना मार रही हैं? आपने आज की जनरेशन की बाकी लड़कियों को देखा है? हाँ ऐसे ही बच्चे अपने पेरेंट्स को नहीं कह पाते अपने दिल की बात। आपने उससे पूछा, अच्छे से पूछा, वो सब बता दी होती। लेकिन ये तरीका कितना गलत है, आपको पता है? आप इतनी बड़ी लड़की पे हाथ उठा रही हैं। जब तुम हमें नहीं बताओगे? क्यों नहीं बताऊंगा मम्मा? क्या मतलब मम्मा? क्योंकि आप भी मेरे मॉम डैड हो और टाइम मेरी है आपसे। ओके हमने परमिशन दी तुम्हें कुछ? मुझे परमिशन की जरूरत है भी नहीं। मैं प्यार से मांगने वाला था परमिशन, लेकिन ये देखो मुझे बहुत, मेरा खून खोल रहा है। आपने टाई का ऊपर हाथ कैसे उठाया? वैसे उसे आप बच्ची बोलते हो तो इस जगह भी उसे समझा सकते थे ना। और समझाते क्या? उसने अपनी चॉइस बताई है। अब एज नंबर ज्यादा है तो ये थोड़ी ना कि आप लोग उसकी खुशियाँ छीन लेंगे उससे। देखो जब वो बीच में इंटरफेयर मत करो। आरम जियो, तुम तो समझाओ अपने लड़के को। आरम देखो तुम गलत कर रहे हो। तुम भी जियो। आरम बच्चों को समझो, इस जगह हम उन पर प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। अब ज्यादा प्रेशर डालेंगे ना तो जिस हिसाब से इनकी कंडीशन, हम किसी न किसी को खो देंगे। और ये हमें क्यों नहीं समझ रहे? हर जगह बच्चे नहीं समझ सकते पेरेंट्स को, अब हमारे समझने की बारी आ चुकी है। हमें समझना है इन दोनों को। देखो आरम समझो, अगर वो एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम बीच में क्यों बोले? अगर तुम किसी पराये घर में टाई को दोगे तो क्या वो खुश रहेगी और तुम्हें विश्वास रहेगा? जंकुक मेरा बच्चा है, मुझे पता है वो कैसा है कैसा नहीं है, और तुम भी उसे अच्छे से जानते हो। और हम दोनों की फैमिली भी इतनी मिली जुली है। अगर टाई मेरे घर में आ रही है तो उससे प्रॉब्लम क्या है? कम से कम ये तो रहेगा ना कि तुम टेंशन फ्री रहोगे कि टाई कैसे रह रही है कैसे नहीं। मैं उसका
सगा बाप जैसा हूँ और आयु उसकी माँ जैसी है, तो हम लोग उसे बहुत अच्छे से रखेंगे, प्लीज समझो। लेकिन ये होप इनकी एज, देखो एज मैटर नहीं करती है, प्लीज समझो तुम, ओके। और बच्चों की शादी करा देते हैं, लेकिन अभी तो टाई की स्टडी चल रही है ना। सॉरी टाई, वो हमें गुस्सा आ गया था सुनते ही कि तुम स्कूल नहीं गई और हमसे कुछ और बोल रही हो, और तुम्हें सच बोलना चाहिए था। मम्मा हम कल बताने वाले थे आपको, सब कुछ बताने वाले थे आप दोनों को। चलो जो हुआ सो हुआ। हाँ पहले टाई की ना ये स्टडी पूरी करा देते हैं, उसके बाद इन दोनों की वेडिंग करा देंगे। उसके बाद टाई की स्टडी कंप्लीट होते ही टाई और जंकू की वेडिंग होती है। बंधन के मुटियारा आइयां पटोला बनके ओ माही वे कन्ना दे विच पिपल पतियां पाई चूड़ा खनके सोनिए हाय 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 समझ नहीं आती है मैनू महंगा है महंगा ना मर जानिया इन्ने पैसे दस तू किथे लेके जानिया मैनू महंगा लेते महंगा ना मर जानिया इन्ने पैसे दस तू किथे लेके जानिया ते मर जानिया ते मर जानिया कैसे ये टाई चलो रूम में क्या? हाँ उसके बाद जंकू को टाई रूम में जाते हैं और उसके बाद आपको पता है शायद क्या होगा, और यही देखने के लिए आप स्टोरीज देखते हो, राइट? नोटी नोटी आर्मी। I'm good at sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, rat sorry, आज के लिए इतना ही। ये वन शॉट यहीं खत्म होती है। नेक्स्ट वन शॉट आपको कैसी चाहिए आपको कमेंट करके बताना है। और बाय बाय, टेक केयर, लव यू।